नेक्स्ट, फर्नीचर का 10%। अच्छा, कोई है बच्चों जिसको डिप्रिसिएशन परसेंटेज निकालने को नहीं आता है? कैसे निकालना है? जो भी परसेंटेज होगा ना उसके ऊपर वाले अमाउंट पे, तो अमाउंट जो भी ऊपर है इंटू 10/100, 0 कट, कितना बचा? 2000। और ये 2000 का दूसरा इफेक्ट, टू depreciation ऑन फर्नीचर। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये हो गया FBD 1200 का, डेटर में से लेस। और PNL में FBD। नेक्स्ट, 5000 का माल जल गया, उसका इफेक्ट देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग इफेक्ट ढूंढते हैं। बाय गुड्स, ऐसे तुम लोग लाइन कट नहीं करने का। डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000, टू लॉस बाय फायर 3000, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 2000। कंफर्म करते हैं? यस, एकदम परफेक्ट। और लास्ट में जो है वो तो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है, वो तो रेशियो है, वो तो जब प्रॉफिट मिलेगा तब हम लोग बाटम पार्टी करेंगे। सब पोस्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया, अभी क्या कर रहे हैं? टोटल टैली नहीं। जो घर के अंदर बैठे हैं उनको बाहर फेंको, और आई मीन टू से जो भी इनर में है ना उनको आउटर में फेंको। लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स देखो, 66 माइनस 1, 65। ओ, पेन चेंज 65 500, और परचेस में कितना होगा? 36। अच्छा, क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और मुझे क्लियरली दिख रहा है क्रेडिट ज्यादा है। मैं बच्चों क्रेडिट का टोटल करता हूं, तुम डेबिट का टोटल बताओ कितना आता है? 60 30 90 1 लाख। क्रेडिट का टोटल हो गया 1 लाख, 1,05,000। क्रेडिट का टोटल 1,05,000। इधर का भी टोटल सेम, मैंने क्या बोला था? जिसका टोटल ज्यादा रहेगा वही हम लोग को लिखने का। डेबिट का टोटल कितना है? 20 30 50 58, 58 प्लस 3 61, 61 62 400। क्या बात है मेहता? तो 1,05,000 माइनस 62 400। क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट 100 रुपया। 10 9 9 माइनस 6 3 38 100। क्या बात है? इफ क्रेडिट इज मोर तो वी विल गेट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। ये जो प्रॉफिट है,
इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,100। अभी पीएनएल के अंदर जो जो घर के अंदर घुस के बैठे हैं उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। डैश डैश 1700, ये 1700, प्लस को प्लस माइनस को माइनस 7,200। चलो क्रेडिट का टोटल मैंने किया 38,100। डेबिट का टोटल करते हैं 1 3 10 22 23 24 24 29। डेबिट का टोटल चाहिए कृतिका, क्रेडिट का टोटल तो मेरे को भी दिख रहा है। 8 7 15 7 7 7 21 29 29 प्लस 2 31 32,100। ओके, क्रेडिट इज 38,100, डेबिट इज 32,100। बच्चों लॉस या प्रॉफिट? लॉस या प्रॉफिट? परफेक्ट। तो आई राइट हियर 38,100 और हम लोग यहां पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। श्रेयस, मृणाल, 6,000 का प्रॉफिट आया। प्रॉफिट 6,000 बच्चों, 6,000 का प्रॉफिट। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर इन द रेशियो 2:1। 2:1 मतलब टोटल शेयरिंग 3 है, तो 3 2 6। तो डिवाइड करने के बाद जो फिगर आएगा इनटू 2 करेंगे तो श्रेयस, इनटू 1 करेंगे तो मृणाल। सिक्स थाउजेंड इंटू 2/3, 6,000 इंटू 1/3। बच्चों ये समझा? ये प्रॉफिट कहां जाएगा? इधर डेबिट। परफेक्ट। पीसी में बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4,000, 2,000। नाउ क्लोज दिस अकाउंट। क्लियर दिख रहा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। तुमको पता है इसको बीएफ बोलते हैं, और ये बीएफ कहां पे जाता है? टू बैलेंस कैरिड डाउन 39,000, 22,000। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट श्रेयस, मृणाल। चलो इसके टोटल को भी बाहर लिखो। 3 2 5 61,000। इधर भी जो अंदर बैठे उनको बाहर फेंको। 2 3 5 6,200, प्लस को प्लस माइनस को माइनस। योर बैलेंस शीट हैज टू बी टैली। दोनों साइड का टोटल सेम होना मांगता है। वो मैं नहीं करूंगा, तुम करो।
दृष्टि कौन सी साइड का टोटल है ये? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। 120 to 600 लाइबिलिटी असेट का भी उतना ही होना मांगता है। 5 3 8 8 8 16 ठीक है आर्या कृतिका 120 to 600 and our balance sheet is tally. एक मिनट, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीसी, बैलेंस शीट, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6, पेज 37। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। पीएनएल अकाउंट, पीसी, एंड लास्ट बैलेंस शीट। बच्चों इन्वेस्टमेंट क्या होता है बता रहा हूं मैं। था आइटम के बारे में बता रहा हूं, ध्यान देना, शायद तेरे काम में है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है अपने लिए?
asset, expense, income. अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट पे हमको क्या मिलता है? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको कुछ मिलता होगा। वो इंटरेस्ट अपने लिए क्या है? इनकम है, इसके लिए पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है। चलो, ये तो तुम लोग को अच्छी तरीके से पता है। अब दूसरा चीज, किसी को प्रोविडेंट फंड के बारे में पता है? प्रोविडेंट फंड, पीएफ बोलते हैं शॉर्टकट में, पीएफ। सुना है? ध्यान देना, ये क्या, पीएफ एक ऐसा चीज होता है जो हमारे सैलरी से कट होता है। जो भी अपना सैलरी रहेगा ना, समझो मेरा 10,000 रुपये सैलरी है, तो उसमें से 500 रुपया कट होगा मेरे सैलरी में से, तो मुझे 9,500 रुपये मिलेगा। और जितना अमाउंट मेरे सैलरी से कट हुआ, उतना ही अमाउंट बॉस अपने बिजनेस में से डालेगा, मतलब अपने कंपनी के जेब से डालेगा। उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो मुझे बताओ, ये जो 500 रुपया, ये नहीं है जिसका वर्कर के सैलरी से कटा, वो नहीं, जो बॉस ने अपने जेब से डाला है, वो कंपनी के लिए क्या होगा? कंट्रीब्यूशन, इनकम या एक्सपेंस? ये याद रखना, एक्सपेंस है। ये जो पीएफ होता है, ये हम जमा करते हैं वर्कर्स के लिए फॉर देयर रिटायरमेंट बेनिफिट। अच्छा, रिटायरमेंट कब होता है पता है किसी का? नॉर्मली एट द एज ऑफ, तो जो ये पीएफ जमा होता है, जिसमें 500 रुपया वर्कर का है और 500 रुपये कंपनी का है, मतलब एक महीने में 1,000 रुपये जमा हो रहा है, हर साल जमा होगा जो भी है। और जब वो बंदा रिटायर होगा 50-60 एज में, जो रिटायर होगा, तब वो टोटल पैसा कंपनी वर्कर को दे देगी। ये वर्कर के लिए बेनिफिट है या नहीं है? ठीक है। ये जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया है ना, ये इसका थोड़ा सा झलक अपन कल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट इसको भूलना मत पीएफ के बारे में। अभी अपना का लेक्चर का टाइम खत्म हो गया इसके लिए। या इट्स अ बेनिफिट टू द वर्कर्स, और एट द सेम टाइम इट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी ऑल्सो। चलो, बाय बाय, टेक केयर। मैं सेव नहीं कर रहा बिकॉज तुम लोग के पास, सबके पास स्क्रीनशॉट पहुंच गया है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।